तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है पाइथन ओपीपी वन प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन अ मल्टी-लाइन पैसेज वेयर वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, फाइंड द लेटर व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली एज द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड। तो आपको एक मल्टी-लाइन पैसेज दिया हुआ है और आपको उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको बस ये पता करना है कि कौन सा ऐसा लेटर है या कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर के तौर पे। यानी कि अगर आपके पास ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, देन आपका ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो है वर्ड, और वर्ड में भी W, राइट। सो वो आपको रिटर्न करवाना है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो फंक्शन विल रिटर्न W बिकॉज W इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग फर्स्ट लेटर। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है ना। अब आपका बात है कि आप इस पे लॉजिक क्या लगाएंगे। तो देखिए बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट जो सिंपलेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप हर एक वर्ड को एज ए की यूज कीजिए, और जितनी बार वो ऑकर हो रहा है उसको एज अ वैल्यू यूज कीजिए। और की वैल्यू हमें किस में मिलता है? डिक्शनरी में मिलता है, राइट। तो हम लोग यहाँ डिक्शनरी को यूज करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि कितना सिंपल हो जाएगा तब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट हम लोग उसको करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, और वो करने के लिए हम लोग एक नोटबुक फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने understanding.ipyn भी रखा है, डोंट वरी, ये भी आपको प्रोवाइडेड रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें लॉजिक कैसे लगाना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारे क्वेश्चन में एक पैसेज दिया रहेगा, तो हम लोगों को वही चीज यूज करना चाहिए। पैसेज एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें इनपुट डालेंगे, बट इनपुट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बिकॉज ये हम लोगों को हेल्प करेगा लेटर ऑन। यहाँ से हम लोगों ने लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कमेंट है तो कमेंट्स को हटा देते हैं बिकॉज वो फिर इशू कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कर दिए। और अब आप चाहें तो इसको सिंगल स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही कर देते हैं और ये हमारा सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज आ चुका है, राइट। अब हम लोगों को कुछ भी करके इसको डिक्शनरी में स्टोर करना है, एज आई सेड अर्लियर इन द लॉजिक। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग कैसे चीजों को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग सारे के सारे वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन दिस स्पेस, बिकॉज उससे क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर एज एन आइट्रेबल एक्सेस कर पाएंगे और फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ, वर्ड्स इज इक्वल टू पैसेज डॉट स्प्लिट। बट स्प्लिट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है वर्ड्स कैपिटल हो और लोअर हो, और अगर आप क्वेश्चन पे देखिएगा तो यहाँ बोलता है कंसिडर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर एज सेम एंड रिटर्न द लेटर इन लोअर केस। तो ये एज केस जो है इन्होंने हैंडल कर दिया है आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप सिंपली सारे वर्ड्स को लोअर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिए स्प्लिट। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप अगर करिएगा तो ये आपका चूंकि फंक्शन है तो ये ऐसे पास होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स जो है अगेन लिस्ट है और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स है। अब हम लोग इंडिविजुअल लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं इसकी मदद से इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, और उसका फर्स्ट कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए। बट एज यू नो डिक्शनरी में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, इनिशियलाइज एंड प्रोसेस। तो हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, बिकॉज एम्प्टी डिक्शनरी रहेगा तभी तो हम लोग उसमें कुछ चीज ऐड कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देते हैं, फर्स्ट लेटर काउंट, या एलसी भी रख सकते हैं, डजंट मैटर, आप कुछ भी रखिए। फर्स्ट लेटर काउंट तो एम्प्टी डिक्शनरी है, इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट अब हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड्स डिक्शनरी के वर्ड्स लिस्ट के अंदर आइट्रेट करेंगे और फिर हम लोग उसका फर्स्ट लेटर स्टोर करेंगे। बट उस सब के लिए हम लोग को सबसे पहले एक लूप बनाना होगा। तो फॉर वर्ड इन वर्ड्स, अब इसमें अगर मैं डायरेक्टली आपको वर्ड प्रिंट करूंगा तो सारे के सारे यही वैल्यूज आएंगे जो यहाँ पे हैं, बस लिस्ट के बिना आएंगे। तो हम लोग उसका फर्स्ट लेटर चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू, चूंकि हमारा आइट्रेटर वर्ड है तो वर्ड ऑफ 0। इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग है ये सारा का सारा, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये होगा W या फिर T या फिर P, तो वो स्टोर हो जाएगा। और चूंकि ये लूप के अंदर है तो हमारा जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है, यानी कि अगर ये पूरा का पूरा हम लोग यूज कर रहे हैं तो अगर मैं इंडेंट करता हूँ इस तरफ तो ये चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा अनलेस अनटिल मैं स्टोर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग इसकी, चूंकि हमारे पास फर्स्ट लेटर आ गया तो हमारे पास की तो आ गया, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो की वैल्यू पेयर अब हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग की वैल्यू पेयर अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग को लिखना होगा फर्स्ट लेटर काउंट, जो कि मेरा एम्प्टी डिक्शनरी है अभी तक, इसमें मैं फर्स्ट लेटर इनपुट करूंगा जो कि मेरा की के तौर पे एक्ट करेगा, और इसका हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। इसके लिए हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे बिकॉज आइट्रेट करके सारी चीजें निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली गेट मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लेटर काउंट
डॉट, आप देख सकते हैं मेथड में हम लोग का चूंकि ये डिक्शनरी है तो इसमें गेट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, गेट, और ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है अगर कोई भी की प्रेजेंट है डिक्शनरी में तो या फिर ये डिफॉल्ट जो भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालेंगे हमारा फर्स्ट लेटर, ठीक है, और अगर ये नहीं मिलता है तो 0 डाल दो और +1, बिकॉज जो आपका वैल्यू ये रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और हम लोगों को मिनिमम 1 तो ऑकरेंस होगा तभी जा करके हम लोग बोल सकते हैं कि वो वर्ड ऑकर हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते 0 है और W है, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज करना पड़ेगा यहाँ पे, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज यहाँ पे कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब जब मैं इसमें फर्स्ट लेटर काउंट अगर प्रिंट करूंगा जो कि ये डिक्शनरी है, तो यू विल सी कि ये पॉपुलेट हो चुका है, W 6 बार आया है, T 5 बार आ रहा है और P 3 बार आया है। तो अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं वैल्यू और की लेकर के, या फिर और भी मेथड्स हैं तो हम लोग वो अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग एक नया मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर पता करना चाहते हैं, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर क्या होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर, और इसके लिए अगेन हम लोग मैक्सिमम लेंगे, वो एक सिंगल आइटरेबल में आप पास करते हैं और आपको बताता है कि मैक्सिमम क्या चीज ऑकर हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। और इसमें आप फर्स्ट लेटर काउंट डालेंगे, ओके, जो कि आपका डिक्शनरी है, और आपको एक की भी प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट कैन इजिली यूज इट। तो की, अब ये क्या होगा, ये बेसिकली नन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट लेटर काउंट की डॉट गेट। ये जो गेट मेथड है ये एग्जैक्टली वही गेट मेथड है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नथिंग मच मोर। और अब अगर मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर चेक करूँ तो यू कैन सी इट इज W, आउटपुट हमें मिल चुका है। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट कि लॉजिक कैसे लगाना है और क्या क्या कर सकते हैं, और मुझे कुछ विजुअलाइज करवाना था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज जब मैं फंक्शन लिखूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली अब हम लोगों को इस सबको एक फंक्शन में इंटीग्रेट करना होगा और उसके बाद फिर इसका आउटपुट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यू आर फ्री, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो एंड कर सकते हैं और आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब जब हमने ऑलरेडी सारा लॉजिक देख लिया है तो सिंपली फंक्शन में कन्वर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट लेटर, और इसमें मैं पास करूंगा एक वेरिएबल जिसका नाम है पैसेज। पैसेज बेसिकली एक मल्टी स्ट्रिंग है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्प्लिट करेंगे और लोअर भी कर देंगे साथ ही साथ, ताकि सैनिटी चेक इंश्योर रहे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्ड्स इज इक्वल टू पैसेज डॉट लोअर डॉट स्प्लिट। अब आपको पता ही है कि ये एक पूरा का पूरा लिस्ट बन चुका है। अब हम लोग इस पे नॉर्मली काम कर सकते हैं और इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक एम्प्टी एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देता हूँ, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट लेटर काउंट, ठीक है। अब ये एम्प्टी डिक्शनरी को हम लोग को पॉपुलेट भी करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट भी करेंगे, और पॉपुलेट हम लोग करेंगे की के बेसिस पे, जो कि होगा आपका फर्स्ट लेटर और वैल्यू जो कि होगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट की को एक्सेस करें, तो उसके लिए हम लोग को लूप लिखना है फॉर वर्ड इन वर्ड्स, हम लोग को फर्स्ट लेटर गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू वर्ड, बिकॉज हमारा वर्ड जो आइटरेटर है वो इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहा है, तो वर्ड ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अपडेट करना है बेस्ड ऑन दिस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लेटर काउंट ऑफ द which is our first letter is equal to same cheese, first letter count is equal to first letter count first letter डॉट गेट मेथड अप्लाई करेंगे उस पर, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट लेटर फाइंड करो। तो फर्स्ट लेटर जो है हमारा की है, तो ये फाइंड करेगा की आपके लिए, की कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू 0, अगर कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है तो 0, बट चूंकि हम लोग 0 नहीं डाल सकते, एक बार तो विजिट किया ही है इसलिए वहां पे 1 डालना होगा, तो 1 डाल दिया हमने। ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका डिक्शनरी रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग को मोस्ट फ्रीक्वेंट निकालना है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फर्स्ट लेटर काउंट डिक्शनरी, और इसका जो की है जिसके बेसिस पे हम लोग ये करने वाले हैं वो है काउंट, क्योंकि हम लोगों का इंडिविजुअली है फर्स्ट लेटर, तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट लेटर ही बोलेगा। लेकिन अगर हम लोग की स्पेसिफाई कर देंगे तब हमारा की जो है जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स होगा वो होगा हमारा काउंट, ठीक है। और हम लोग को काउंट के बेसिस पे ही चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको उसी के बेसिस पे रखेंगे, काउंट डॉट गेट, एंड वी अप्लाइड दिस। अब चूंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता जैसे प्रीवियसली हुआ, यहाँ आपको आउटपुट रिटर्न करना पड़ेगा, ओके। तो रिटर्न मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर, ओके, ये आपका हो गया, और यहाँ पे आपका फंक्शन भी रेडी है। लेट्स चेक कि अगर हम लोग कोई एरर में रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और टेस्ट केसेस डॉट पाई से उठाऊंगा अपना कोई टेस्ट केस, और टेस्ट केस पे यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट लेटर, मैंने इसका नाम चेंज कर देता है इसलिए यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, और लेट्स सी कि ये हमारा आउटपुट क्या
ओके, तो यहाँ पहले ही कुछ एरर दिखा दिया है, और वो एरर ये है कि फर्स्ट लेटर काउंट, फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू फर्स्ट लेटर काउंट प्लस 1, की एरर W, तो W ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, सो दैट मीन्स कि ये W एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके कोड में। ओके, सो लेट्स चेक क्या इशू है। तो हमारी इशू ये है कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको डिक्शनरी को एक्सेस करना है, उसके इंडिविजुअल की को नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो मेक श्योर कि आप कॉपी करते वक्त थोड़ा सा संभल के कीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी गलत कॉपी कर लीजिए। ओके, अब अगर मैं इसे रन करूँ एक बार, तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट W आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली हमारे आंसर के आउटपुट के बराबर है। नाउ लेट्स चेंज इट टू P and now again we run it and you can see कि हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर P आ रहा है। So that means ये कोड आराम से वर्क कर रहा है, सारे एज केसेस आपने कोड में ही हैंडल कर लिया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ भी आ गया। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। कोड आपको गिटहब रेपो पे अगेन मिल जाएगा, सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।